भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा। मैंने कहा ना, अधिकारी श्रोता है ना, तो वक्ता गूढ़ से गूढ़ बात भी कह देता है। श्रोता चाहिए, सुनने वाला और समझने वाला चाहिए। इधर से सुना इधर से निकालने वाला, वो 100 रुपए वाली मूर्ति का हाल नहीं चाहिए। तो बस पूछा, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। एक संशय साधु के भीतर संशय किस बात का? और गीता का एक वचन है कि संशय जीवन में आ जाए ना, तो कितने भी महान क्यों ना हो, आपकी सारी महानता समाप्त हो जाती है। संशयात्मा विनश्यति। आज भरद्वाज जी ने कहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे। संत को संशय, और वो संशय किस बात की है? तो कहते हैं, प्रश्न वही किया जो हर व्यक्ति के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं घूम रही है। राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही, राम कवन, ये राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनका चरित विद संसारा, नारी दुख विरह दुख लयऊ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। क्या वही राम है? छेड़ दिया। और संत को देखो, संत तो चाहते ही हैं कोई ना कोई ऐसी बात निकले कि संत कथा की ओर उन्मुख हो जाए। और मेरा निवेदन है, जब आप किसी साधक के पास जाते हैं ना, और अक्सर लोग साधक के पास, संत के पास जाके कहते, महाराज कृपा कर दो कि बेटे की शादी हो जाए, महाराज कृपा कर दीजिए कि फैक्ट्री चल नहीं रही है, फैक्ट्री चलने लगे, घर में पैसा आ जाए, बहू। अरे ये सब संतों के सामने बात करने से आप संत का क्षण बर्बाद करते हैं। और संत का क्षण मिले और अन्न का कण मिले तो जीवन में कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत मिले ना, तो उनसे राम कैसे मिलेंगे ये मार्ग पूछ लो, राम से कैसे जुड़े, ठाकुर जी के चरणों में कैसे प्रीति हो, बस ये बात पूछ लेना, संत आनंदित हो जाते हैं। संत के सामने गोविंद से मिलने का पता पूछो। और जैसे ही पूछा, मुस्कुरा उठे। और संत भगवान ने कहना शुरू किया, पूछे क्या थे कि राम कौन है। और राम कथा न सुना करके संत भगवान ने कौन सी कथा सुनानी प्रारंभ कर दी? संत ने कहा, गौर से सुनो। एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग का समय था, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कथा का जो जनक है ना, वही कथा सुनने जा रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी होते, हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ना, तो फिर हम किसी से लेना ही नहीं चाहते। अरे जी, हमें क्या सुनाओगे, हम तो ऑलरेडी बहुत बुद्धिमान हैं, हमें तो सब कुछ आता है, महाराज हमें क्या सुनाएंगे आप। लेकिन शंकर जी जो कथा रूपी गंगा के जनक हैं, भागीरथी गंगा उनके शीश वाली गंगा ही नहीं, बल्कि राम कथा रूपी गंगा के भी जो जनक हैं, ऐसे बाबा शिव अपने कैलाश पद का परित्याग करके इस धरती पर कथा सुनने आते हैं। और कथा भी सुनने किससे आते हैं? बोले कुंभज ऋषि, घड़े से उत्पन्न व्यक्ति से। समुद्र जैसी अगाध राम कथा को श्रवण करने वो घड़े से उत्पन्न व्यक्ति से कथा सुनने आ रहे। यानी कौन कहाँ जन्म लिया, कौन कैसा है, इस भाव को छोड़ करके कथा में विशेष ध्यान देना चाहिए। और जब कोई ऊपर वाला नीचे आता है ना, नीचे वाला अगर ऊपर जाए, ऊपर बढ़े तो विकास कहते हैं, लेकिन अगर कोई ऊपर वाला नीचे आए तो वही तो अवतरण की प्रक्रिया है। और बाबा जब आते हैं, कथा सुनने आते हैं, और ये पति पत्नी साथ कथा सुने, ये परंपरा बाबा शिव ने ही चलाई। अब आप सोचेंगे कि अब यहाँ तो
घर में भी कई कई जगहें कथा होती हैं, कोई अकेला भी आ जाता है तो चिंता मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों साथ ही हो तभी निकले, नहीं तो निकले ही नहीं, वो भी समस्या है। अगर साथ साथ आते हैं ना तो गृहस्थ की गाड़ी बड़ी अच्छी चलती है। अब ये मत पूछ लेना कि गए थे साथ सुनने तो मैया हमको मरना क्यों पड़ा बाद में। जिस राम कथा को सुनकर मां जन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बकमराला। इस कथा को सुनकर कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। और इसी कथा में जाकर मैया साथ में गई और जाने के बाद माँ को मरना क्यों पड़ा, इस घटना को भी बड़े गौर से सुनिएगा। कथा सुनने की परंपरा बाबा विश्वनाथ ने चलाई और बाबा आते हैं, कथा में उपस्थित होते हैं, बड़े भाव से श्रद्धा से कथा सुन रहे। धन्य है ये भगवान की कथा, धन्य है ये राम जी की कथा। बाबा डूबे चले जा रहे, क्योंकि जीवन में और आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया में नियम तो ये है कि श्रोता वक्ता की पूजा करे, लेकिन राम कथा थोड़ी उल्टी गंगा है। यहाँ श्रोता वक्ता की क्या कहें, वक्ता ही उठकर प्रणाम करने लगे। और वो इसलिए क्योंकि श्रोता यदि अद्भुत है, अद्वितीय है, तो प्रणाम करना दायित्व है, प्रणाम करना एक शिष्टाचार है। और स्वयं महादेव जहां जहां संत उपस्थित हो तो प्रणाम ना करें, ये भी संस्कार। अगर प्रणाम ना करें तो ये कोई संस्कार नहीं है, प्रणाम निश्चित रूप से करना चाहिए। तो माताओं, बाबा डूबे चले जा रहे हैं। आज वक्ता ने श्रोता की पूजा की और साथ में महादेव ने दुनिया वालों को ये शिक्षा दी, कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन जब कथा सुननी है ना, जब कथा सुनने के लिए यदि आप आते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी महानता एक और रख देना। चाहे आप बहुत बड़े डीएम हैं, आईएएस हैं, कोई भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे विशेष पद पर हैं, लेकिन जब हम भगवान की कथा में जाते हैं तो हम अपने पद को छोड़ करके जाएं। जैसे चप्पल बाहर उतार के आते हैं ना हम लोग, दो चप्पल दो बूट को बाहर, वैसे ही बुद्धि और अभिमान के दो बूट बाहर ही उतार दो और उसके बाद जब कथा में हम बैठते हैं तो ये कथा हमें उतरती है, ये कथा को हम आत्मसात कर पाते। बाबा सुनने लगे और बाबा बिल्कुल झुककर भाव से ऐसा सुन रहे हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं। और साधक की, ज्ञानी की विशेषता ही यही है कि जब वो सुनते हैं ना तो ऐसा सुनते कि हमें पहले कभी सुना ही नहीं, इतने बाल भाव से सुनते हैं, बड़े आश्चर्यचकित होकर, बड़े आनंदित होकर के सुनते हैं। बाबा सुनने लगे, बड़े झुक कर के भाव से सुनने लगे, क्योंकि लाओ त्सो का सिद्धांत है कि जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो झुकना सीखो, झुकना सीखो, झुकना सीखो। क्योंकि जब आंधियां चलती हैं तो जो वृक्ष तन करके खड़े होते हैं, गिरते पहले वही है, और जो छोटे वृक्ष होते हैं आंधी आती है और पार हो जाती है, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसीलिए जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है ना तो झुकना सीखो। और वैसे ही झुकना चाहिए जैसे यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, प्यास लगी, रास्ते में हैंडपंप है, नल है, तो पानी पीना है, यदि हाथ में पात्र नहीं है तो आपको अपने हाथ को ऐसे बनाना पड़ता है और सर झुकाना पड़ता है, झुक करके पानी पीना पड़ता है, तब जाकर के हमारी प्यास बुझती है। तो वैसे ही यदि इस गंगा को प्राप्त करना है तो इसके लिए भी झुकना पड़ता है, तभी ये गंगा हमारे भीतर उतरती है, वरना कभी नहीं उतर सकती। बोलो सियावर रामचंद्र की।